सभी साथियों को एक बार फिर से। और बात करते हैं आज इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास। ये आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर जो इनका क्रम है उसमें सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और आगमन के आधार पर पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। तो ये इनका दो तरीके से क्रम है, कभी इसको लगाने के लिए आ जाता है। जो पुत्र अड़ा डेड फंसा, ये इसकी ट्रिक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये सबने लिख लिया होगा। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पुर्तगाली, नंबर 1 लिखेंगे पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। इसको समझ लेना, आधुनिक भारत के इतिहास में हम जो यूरोपियन कंपनियां थी उनके आगमन को दो तरीके से समझ रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर क्रम, दूसरा आगमन के आधार पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर ट्रिक हमने देखी, पुत्र अड़ा डेड फंसा। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। डचों की 1602 में, डेनों की 1616 में और फ्रांसीसियों की 1664 में। आगमन के आधार पर पुर्तगाली 1498 में आए, फिर डच 1595 में, अंग्रेज 1599 में, डेन 1616 और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली। हेडिंग लिखेंगे नंबर 1 पुर्तगाली। नंबर 1 लिखेंगे पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगालियों की अगर बात करें, कहां से आए थे, तो पुर्तगाल से आए थे, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनियों में आने वाले ये पुर्तगाली ही थे। और इसमें हमने कहा कि सर्वप्रथम 1498 में, 1498 में वास्कोटी गामा नामक पुर्तगाली केप ऑफ गुड होप मार्ग से, केप ऑफ गुड होप मार्ग से कालीकट बंदरगाह में आया था। कालीकट बंदरगाह में आया था, जहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया और वह यहां से मसाले लेकर वापस गया, जिसमें उसे अत्यंत लाभ हुआ। तो ये था इसके बारे में। सबसे पहले वास्कोटी गामा के बारे में, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सन 1500 में चलेंगे। 1498 के बाद सन 1500 में पेट्रो अल्ब्रेज नामक दूसरा पुर्तगाली भारत आया। तो पूछा जाता है कि दूसरा कौन सा पुर्तगाली था जो भारत आया, तो उसका नाम है पेट्रो अल्ब्रेज। आगे बढ़ते हैं सन 1502 में वास्कोटी गामा पुनः भारत आया था। तो दोबारा भारत कौन आया, तो वास्कोटी गामा जो है दोबारा भारत आया था सन 1502 में। यहां से आगे बढ़ेंगे सन 1505 की हम बात करें, सन 1505। अब यहां से सन 1505 में
डी अल्मेरा भारत में आया था, डी अल्मेरा भारत आया, भारत आया, जिसने भारत में नीले जल की नीति अपनाई, नीले जल की नीति अपनाई। इसे शांत जल की नीति भी कहते हैं, या फिर जिसने भारत में नीले जल की नीति अपनाई थी। इसके बाद 1509 में आता है, 1509 में डी अल्मेरा के बाद डी अल्बुकर्क, डी अल्बुकर्क भारत आया, भारत आया, और यह पहला पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है। इसे भारत का पहला इसको हम कहेंगे कि पहला वास्तविक गवर्नर, ठीक है, जिसने भारत में शांत जल की नीति आई। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ये पुर्तगाली गवर्नर था। कौन सा? डी अल्मेरा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और 1509 में डी अल्बुकर्क भारत आया, जिसे प्रथम वास्तविक गवर्नर कहा जाता है, वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। और इसने जो है गोवा को 1510 में इसने गोवा को जीत लिया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसने आदिल शाह से अल्बुकर्क ने, इसी के आगे मैं लिख देता हूं कि अल्बुकर्क ने 1510 में आदिल शाह से गोवा को जीता, आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, गोवा को जीता था। अब देखो, वास्तविक गवर्नर कह रहे हैं ना, वास्तविक गवर्नर कहने का कारण ही यह है कि उसने पहली बार जो है गोवा को जीत लिया था और अपने ब्रिटिश पुर्तगाली साम्राज्य से मिला लिया था, इसीलिए इसे पहला वास्तविक गवर्नर कहते हैं। पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वास्तविक गवर्नर कौन था? डी अल्बुकर्क। लेकिन पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मेरा। ये नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, डी अल्मेरा, डी अल्बुकर्क। इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसने गोवा को 1510 में जीत लिया था। देखो पॉइंट कहां से शुरू हो रहे हैं। 1498 में वास्को डी गामा आया, और उसके बाद हम बात करेंगे 1500 में पेट्रो अल्ब्रेज आया, दूसरा पुर्तगाली। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया। 1505 में डी अल्मेरा आया। 1509 में डी अल्बुकर्क आया, और 1510 में इसने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। तो इतने पॉइंट आपको 1510 तक के हमने ये क्लियर कर ले। और यहां से आगे बढ़ेंगे तो 1529 में नीनू डी कुन्हा, 1529 में नीनू डी कुन्हा। अब देखो डी कुन्हा आ गया, डी अल्बुकर्क, डी अल्मेरा, डी अल्बुकर्क, डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बना, और इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया, गोवा को राजधानी बनाया। 1530 में इसने क्या किया? गोवा को अपनी राजधानी बना दिया। इसने तो गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने, और डी कुन्हा ने जो है गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। तो इस तरीके से गोवा इनकी राजधानी बन गई। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। इतने पॉइंट जल्दी से आप लिख लो और फिर कुछ आगे के फैक्ट और समझ रहे। शुरुआत हुई 1498, वास्को डी गामा भारत आया, और ये किस मार्ग से आया था? तो केप ऑफ गुड होप मार्ग कहते हैं, केप ऑफ गुड होप मार्ग। एक बार इसको एटलस में, अगर जब भी आपको टाइम मिले तो इसको देखना एटलस में। जो अफ्रीका महाद्वीप है और ऊपर यूरोप है, इस तरीके से यहाँ को यूरोप है, यहाँ को अफ्रीका का महाद्वीप है ये, और इधर से एक मार्ग है, यहाँ पर ये स्वेज नहर
से होते हुए अब तो ये नहर बन चुकी है। लाल सागर इधर को छोटा सा सागर दिखेगा, लाल सागर, और इधर भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। इधर से एक स्वेज नहर अब बन चुकी है, लेकिन पहले यहां से मार्ग नहीं था। तो यहां से होते हुए ये यूरोप से अफ्रीका को पार करते हुए ये ऐसे इंडिया में आया था। ये यहाँ केरल में आया था। तो इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप मार्ग, जो यहाँ अफ्रीका से होते हुए, अफ्रीका के पार से होते हुए यहाँ भारत में पहुंचा था। यूरोप यहाँ पुर्तगाल यहाँ को पड़ेगा। पुर्तगाल से होते हुए यूरोप महाद्वीप से यहां से पार करते हुए यहाँ इंडिया में पहुंचा, और ये कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। कालीकट केरल में स्थित था, और यहाँ का जो शासक था उसका नाम जमोरिन था, और इस जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, और ये यहाँ से मसाले लेकर के गया था, जिसमें इसे अत्यंत लाभ हुआ था। इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप मार्ग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सन 1500 में ध्यान रखेंगे पेट्रो अल्ब्रेज दूसरा पुर्तगाली भारत आया, और 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था। 1505 में डी अल्मेरा, और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। 1509 में अल्बुकर्क, ये पहला पुर्तगाली वास्तविक गवर्नर था, और इसने 1510 में आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। और 1529 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बना, और इसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बना दिया था। लिखा सबने? तो ये पॉइंट आपको इतने समझ में आगे होंगे, इनको आप लोग बिल्कुल शॉर्ट नोट बना करके अच्छे से तैयार कर लेना कि कहां से शुरुआत हुई। 1498, फिर उसके बाद 1500, फिर 1502, 1505, 1509 और 1510 और 1529। इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। कहां से? 1498, फिर उसके बाद सन 1500, फिर 1502, 1505, 1509, 1510 और 1529। इतने फैक्ट याद रखने। 1498 में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था, और वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था भारत में आने वाला। और ये कहां से आया था ये भी ध्यान रखेंगे, केप ऑफ गुड होप मार्ग से आया था। और दूसरी बात, किस बंदरगाह में आया था? तो कालीकट बंदरगाह में। वहां का शासक कौन था? जमोरिन था। और ये यहाँ से क्या लेकर के गया था? तो मसाले लेकर गया था। इसके बाद 1500 में की बात करेंगे तो पेट्रो अल्ब्रेज भारत में आया, और 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया, भारत आया। ये 3 पॉइंट हो गए। अब 1505 और 9 की बात याद रखेंगे। पहले डी अल्मेरा, फिर अल्बुकर्क। पहले अल्मेरा आया, और फिर कौन आया? अल्बुकर्क। इन दोनों में अंतर आपको समझ आया होगा। डी अल्मेरा पहले भारत में आया। अल्मेरा जब 1505 में आया तो अल्मेरा ने क्या किया? ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत आया। और अल्बुकर्क जो है ये पहला वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर माना गया, क्योंकि इसने गोवा को आदिल शाह से जीत लिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और 1510 में इसने अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। और शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? डी अल्मेरा ने। इस बात को ध्यान रखें, शांत जल मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया, जो स्थिति थी वैसी की वैसी रही। और 1529 में नीनो डी कुन्हा भारत आया, और इसने 1530 में क्या किया? गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। बस ये पूरा एक तरफ और ये इतना एक तरफ। अब आप लोग इसी को भी पढ़ सकते हो, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। ये पूरा अगर नहीं भी लिखना है तो इतने से भी आप समझ सकते हो। वास्को डी गामा, पेट्रो अल्ब्रेज, और वास्को डी गामा, अल्मेरा, अल्बुकर्क, गोवा, और डी कुन्हा, और गोवा को राजधानी। ठीक है, तो इन पॉइंट को ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहां से आगे के पॉइंट समझते हैं। 1529 तक तो हमने देख लिया।
इसके बाद हम आगे की बात समझते हैं। 1530 में इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। अब देखो, जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस कॉमा तंबाकू की खेती, तंबाकू कॉमा आलू की खेती, ठीक है, और जहाज निर्माण प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने की थी। और इन्होंने 1556 में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहां हुई थी? तो 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है। सन 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। सबसे पहले इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, एक चीज और ध्यान रखेंगे। अब पुर्तगाली भारत में तो आए और इन्होंने यहां अपने साम्राज्य का कुछ बहुत विस्तार किया। अब यहां से क्या होता है, देखो, सन 1661 में एक दो पॉइंट और इसमें याद रख लेना। एक तो सन 1661 और सन 1668। सन 1661 की अगर बात करेंगे, पुर्तगाली एक राजकुमारी थी कैथरीना, उसका विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया था। सन 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीना, उसका विवाह किसके साथ हुआ? तो ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया। का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। था, इस बात को ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या किया, देखो, ब्रिटिशर धीरे धीरे यहां पर जब भारत में आए थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। तो पुर्तगाली समझ गए थे कि जो ब्रिटिशर है, जो अंग्रेज है, वो यहां पर अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो उससे जो है, उन्होंने अन्य लोगों ने, जैसे डच, डेन है, फ्रांसीसी है, उन्होंने उनके साथ युद्ध किए और वो सारे सब लोग पराजित हो गए। लेकिन पुर्तगालियों ने उनसे युद्ध न करके उनके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए। जब उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए, तो उसके बाद जो है, अंग्रेजों ने तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पुर्तगाली अपने जितने क्षेत्र थे उन्हीं में सीमित रहे। बाकी के अन्य लोग जो है, उनको यहां से भगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और मुंबई इन्होंने दहेज में दिया। मुंबई दहेज में दिया। जो चार्ल्स द्वितीय था, उसे इन्होंने मुंबई जो है दहेज में दे दिया। ठीक है, और उसने जो है सन 1668 में मुंबई अपनी कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको दे दिया, किराए पर दे दिया कि भाई अब तुम वहां पर जो है, ये दहेज में मुझे मिला है, लेकिन अपनी कंपनी से कहा कि तुम वहां उसमें अपना साम्राज्य वहां पर चलाने के लिए उसका प्रयोग करो। तो इस तरीके से जो है, मुंबई यहां पर दहेज में दे दिया गया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पुर्तगाली जो कंपनी थी, ये यहां पर काम कर रहे थे। और सबसे पहले 1498 में ये भारत में आए थे और 1961 तक भारत में आए, इस बात को रहे। पुर्तगाली सर्वप्रथम
1498 में आए थे और 1961 तक, अर्थात सबसे अंत तक भारत में रहे थे। इस बात को ध्यान रखना, जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, है ना, लेकिन ये 1947 में नहीं, ये 1961 तक गोवा को भारत ने 1961 में जीता था। वहां पुर्तगाली तब भी, बाद में भी उनका साम्राज्य गोवा के क्षेत्र में तब भी था, और भारत ने जो है वहां पर फिर अपना ऑपरेशन चला करके उसको फिर मुक्त कराया था, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 1961 में। तो 1961 तक पुर्तगाली भारत में ही थे, सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे। तो इन बातों को भी ध्यान रख लेना। पुर्तगाली ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और आलू की खेती, जहाज निर्माण आदि का प्रारंभ किया था। और 1556 में पुर्तगाली ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ और मुंबई दहेज में दिया इन्होंने। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और 1961 तक भारत में रहे थे। इन दो चीजों को भी याद रख लेना। और पुर्तगालियों की जो व्यापारिक कोठी है, इसको थोड़ा सा देख लेना कि उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में और दूसरी कुन्नूर में स्थापित की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगाली व्यापारिक कोठी इन्होंने प्रथम 1503 में कोचीन में, और दूसरी 1505 में कुन्नूर में स्थापित की। ये इनकी व्यापारिक कोठियां है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही पुर्तगाली वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप इनको याद रख लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना।